नमस्कार शिक्षक साथी, आप सभी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे सक्षमता का, और कहीं ना कहीं आपको पता भी चल गया होगा कि आपको कौन सा जिला अलॉट किया गया है। जहां तक ज़्यादा जो जानकारी मिल रही है 80 से 85% ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। तो अब सवाल है कि आखिरकार हमारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो एक सेपरेट वीडियो ये जो है वो आप सभी को इसी जानकारी के लिए बनाए हैं कि आखिरकार ये आपको पता चल सके कि मुझे काउंसलिंग कैसे कराना है और काउंसलिंग में आने वाली कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा जो जिला आपको अलॉट किया गया है उसी जिला में आपका काउंसलिंग होगा। यानी कि यदि कोई शिक्षक पहले पूर्णिया में थे और अब वो दरभंगा में उनका अलॉट हो गया है जिला, तो उनका जो काउंसलिंग होगा वो न्यू यानी नया में जो आपका अलॉटेड जिला है वहीं आपका काउंसलिंग होगा। अब बात है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी आपको पता ही है, जो कि आपके विज्ञापन में स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि रिजल्ट जारी होने के बाद आपका जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इसमें भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यदि हम बात करें मैट्रिक का, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको दोनों साथ में देने होंगे और उसका 2 प्रति आपको फोटो स्टेट करा करके अभी ही आप उसे रख लेंगे। एक ओरिजिनल प्रति और 2 कॉपी जो है आपको फोटो स्टेट करके एक फाइल में आपको रखना है। साथ ही यदि हम बात करें इंटर का, तो इंटर का भी 12th का भी आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और 2 अलग अलग आपको जो है वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन किए हैं और उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट किए हैं ग्रेजुएशन का भी, तो ग्रेजुएशन का भी आपको अंक पत्र चाहिए और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। साथ ही साथ जो लोग पीजी के आधार पर मान लीजिए 10+2 के शिक्षक होंगे तो उनको जो है दोनों प्रमाण पत्र उनको भी अपलोड यानी कि वहाँ लेकर के जाना होगा, जो आप यदि अपलोड किए थे तब। यदि अपलोड आप नहीं किए हैं तो आपको वो ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे जो भी आप SC हैं, ST हैं, BC हैं, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय देना होगा और आपको आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है 2 कॉपी में। ये भी आप यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र मैं कह रहा हूँ इन सभी प्रमाण पत्रों का आप 2 कॉपी बना लेंगे, 2 अलग अलग फाइल में एक एक प्रति करके, और सभी जितने भी आपके फोटो स्टेट प्रति होंगे सभी के सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सभी पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। साथ ही साथ उसके बाद यदि आप दक्षता है या TET है या STET है, जो भी उत्तीर्ण आप किए हैं वो आपको करना है और वो आपको उस पर अपलोड करना है। साथ ही साथ चूंकि आप शिक्षक थे तो आपको ये भी जरूर देना होगा, नियोजन इकाई द्वारा जो आपका नियुक्ति पत्र जारी किया है वो भी आपको ओरिजिनल साथ में रखना है और आपको जो है उसका फोटोकॉपी एक साथ अलग अलग फाइल में आपको रखना है। देखिए जितने भी प्रमाण पत्र हैं एक 3 फोल्डर आप बना लेंगे पहले ही, अभी से ही आप इस चीज़ को तैयार कर लें। एक फोल्डर जो होगा वो आपको ओरिजिनल कॉपी में होगा, दूसरा फोल्डर जो होगा वो आपको फोटोकॉपी में होगा और तीसरा भी एक और फोल्डर आपको फोटोकॉपी में होगा। जितने भी ओरिजिनल का है उसको हम अलग साइड में रखेंगे और जो अलग अलग फोटोकॉपी का जो प्रति हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके हम अलग अलग फाइलों में उसे रख लेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो ये तो हम आपको बता ही दिए, मैट्रिक से लेकर के जो आपका हायर है वो सभी। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी का लाभ ले रहे हैं और या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी का लाभ रहे तो ये भी आपको प्रमाण पत्र ओरिजिनल देना होगा और साथ में उसका भी फोटो स्टेट आपको साथ में रखना होगा। अब सवाल है कि इन सब की चीज़ों के अलावे आपको क्या रखना है। तो देखिए यदि इन चीज़ों के आप साथ में रख लेते हैं तो इसके अलावा चूंकि और भी कोई डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड नहीं करवाया गया था, इसलिए बाहरी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने होंगे। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। यानी सीधे तौर पे कहे तो मामूली तौर पे आपको ये समझना है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट आप आवेदन करते समय अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट आया है उसको भी आप क्या करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद वो भी आप अपने पास में रख लेंगे। जो सक्षमता परीक्षा के जो ऑफिशियल साइट से जो आपने अपलोड किया होगा उसी को अपलोड करके आप रख लेंगे।
प्रिंट आउट के तौर पर। और यही सब आपको पूरे के पूरे लगने वाला है। इसके एक्स्ट्रा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे काउंसलिंग में। और काउंसलिंग जो है बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल के माध्यम से जैसे जैसे सभी जिला का काउंसलिंग का अपडेट आएगा, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाए वो समय मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।